नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, रोचक प्रकरण लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनने का जो सपना है वो पूरा होता है और इसके लिए हम एक आईएएस अधिकारी हैं, उनकी कुंडली का यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं। दशमांश कुंडली का विशेष रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक, रोचक प्रकरण को। आओ ज्योतिष सीखें में ये कुंडली है, इसमें जन्म विवरण दिया हुआ है कि जन्म तिथि 23/5/1948 की। इनका जन्म समय है 8:01 शाम का। इनका जन्म स्थान है बरेली, यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके आधार पर जब हम कुंडली देखते हैं तो ये लग्न उदय होता है वो 23 डिग्री 14 मिनट पर, सूर्य 9 डिग्री 13 मिनट पर, चंद्रमा 16 डिग्री 14 मिनट पर, मंगल 8 डिग्री 50 मिनट पर, बुध 1 डिग्री 16 मिनट पर और गुरु 3 डिग्री 40 मिनट पर। शुक्र होते हैं 16 डिग्री 2 मिनट पर और शनि होते हैं 23 डिग्री 44 मिनट पर, राहु 20 डिग्री 4 मिनट, केतु 20 डिग्री 4 मिनट। देखिए डिग्री मीन्स जो अंश हैं उनको डिग्री और जो मिनट वो कला। ठीक है, हिंदी में कला बोलते हैं मिनट को और इंग्लिश में जो मिनट्स बोलते हैं और डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके बेस पर जो कुंडली निकल के आती है उसमें चंद्रमा, यहाँ पर लग्न जो निकल के आता है वो वृश्चिक लग्न यहाँ पर बनती है। चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं तो राशि भी वृश्चिक हो गई, चंद्र लग्न भी वृश्चिक है और जो लग्न है वह भी वृश्चिक है। तो यहाँ पर गुरु दूसरे भाव में के अधिपति भी हैं, जो वाणी विद्या और धन का भाव है उसके अधिपति भी हैं और वहां पर स्वयं बैठकर हंस योग भी बना रहे हैं। वहीं सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठकर ये लग्न को देखते हैं और अष्टम भाव में देखें तो शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली में द्वादश हैं और सप्तमेश हैं, वहीं बुध अष्टमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और एकादश भी हैं। आय भाव के आयेश भी हम कहते हैं इनको। और इस कुंडली में जो शनि हैं वो तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं, एक केंद्र भाव के अधिपति हैं और वह त्रिकोण में बैठे हुए हैं चंद्रमा के घर पे। और चंद्रमा जो भाग्येश हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, चंद्रमा भाग्येश हैं और कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न में बैठे हुए हैं। राहु षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये हमने लग्न कुंडली को देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये D1 मतलब लग्न कुंडली और D10 जो दशमांश कुंडली है उसको हम देखने वाले हैं। ये एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, इनकी ये कुंडली है। यहाँ पर मैं लग्न कुंडली का विश्लेषण कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। फिर हम बात करेंगे D10 की, तो दशमांश कुंडली है। दशमांश कुंडली में जो लग्न उदय हुई वह कुंभ लग्न उदय हुई और कुंभ के अधिपति होते हैं शनि, तो लग्नेश शनि है और वह भाग्य भाव में बैठकर अर्थात नवम भाव में बैठकर एक उच्च के हो जाते हैं। शनि यहाँ पर उच्च स्थिति में आ जाते हैं। तुला राशि है, उच्च में शनि यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं दशमेश दसम कुंड दसम जो D10 चार्ट है, दशमांश कुंडली है, उसके जो दशमेश हैं वो मंगल हैं। दशमेश मंगल हैं और पराक्रमेश भी मंगल हैं। वह बैठे हुए हैं
भाग्य भाव में उच्चस्थ शनि के साथ में बैठे हुए हैं। दशमेश भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और एक प्रबल विशिष्ट, अति विशिष्ट राजयोग, केंद्र त्रिकोण का राजयोग यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं मंगल। शनि उच्चस्थ स्थिति में है और शनि खुद लग्नेश है, लग्नेश भाग्य में आकर बैठ गए। और अगर लग्न कुंडली को देखोगे तो जो भाग्येश हैं वो लग्न में जाकर बैठ गए। ध्यान से समझिए, लग्न कुंडली में जो भाग्येश हैं वो लग्न में जाकर बैठ गए और जो लग्नेश हैं वो दशम भाव में जाकर बैठ गए। ठीक है। और अगर हम दशमांश कुंडली में देखें तो जो दशमांश कुंडली के लग्नेश हैं वो भाग्य भाव में जाकर बैठ गए, केंद्र त्रिकोण। ठीक है। और ये भी केंद्र त्रिकोण में जो लग्नेश हैं वो कहाँ बैठ के जाकर उच्च और हो जाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। कितने राजयोग आप देख रहे हो यहाँ पर, और विशिष्ट राजयोग। वहीं साथ में ये मंगल भी हैं, मंगल भी केंद्र त्रिकोण का, और यहाँ पर सबसे बलवान केंद्र त्रिकोण का संबंध इन्होंने बना दिया। वहीं चंद्रमा अपने मित्र के घर में है। चंद्रमा षष्ठ भाव के, नौकरी से संबंधित होते हैं, आय दिलाने वाले हैं वहां से। और बुध अपने ही पंचम भाव, दशमांश कुंडली में हम देख रहे हैं बुध पंचम भाव के अधिपति हैं यहाँ पर। लग्न कुंडली में गुरु अंश योग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु नीच स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन द्वादश भाव में। और अगर आप देखोगे तो सूर्य जो है उच्च स्थिति में है, पराक्रम भाव में सूर्य उच्च स्थिति में है। लग्न कुंडली के आधार पर शिक्षा का स्तर बहुत उच्च है। गुरु का दूसरे भाव में, अपने ही भाव में बैठना शिक्षा के स्तर को उच्च बनाता है। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इनकी बात आती है कि इनको ये जो पदोन्नति मिली, जो इनको ये पद प्राप्त हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक तो जो लग्न कुंडली के कौन है, भाग्येश हैं, चंद्रमा। वो लग्न में जाकर बैठे तो उनकी महादशा थी। उसके अंदर में अगर हम दशमांश कुंडली में देखें तो उसके सबसे योग कारक ग्रह कौन है, योग कारक शुक्र, जो भाग्येश भी हैं। और शुक्र भाग्येश यहां पर हो गए, और शुक्र चतुर्थ भाव के अधिपति होकर दशम भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग। मंगल अलग बनाते हैं, शुक्र अलग बनाते हैं, साथ में शनि भी यहां पर बनाते हैं। और शनि कौन से भाव के अधिपति हैं, ये लग्नेश हैं। शनि लग्नेश होते हैं यहां पर। और यहां पर आप देखोगे तो ऐसे लोग विदेशियों से भी थोड़ा सा जुड़ेंगे। क्यों? दूर दराज के लोगों से भी इनके संपर्क बनेंगे। आईएएस अधिकारी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ पद होता है, बहुत ही मेहनत के बाद में ये पद प्राप्त होता है। तो ये सारी ग्रह स्थिति बड़ी ही विशिष्ट है। और ये जो इनको स्थिति प्राप्त हुई वह चंद्रमा की महादशा थी। चंद्रमा की स्थिति आप देख चुके हो, बहुत ही विशिष्ट स्थिति चंद्रमा की। अब यहां पर आप कहोगे कि चंद्रमा लग्न में बैठकर नीच के हो जाते हैं, जो लग्न है वहां पर बैठ के नीच के हो जाते हैं। लेकिन आप यहां एक बात देखोगे कि यहाँ जो चंद्रमा है वो भाग्येश हैं, और भाग्य भाव का अधिपति लग्न में जाकर बैठा है। तो विशेष कार्य कराने के लिए परिणाम आगे कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये विशेष स्थिति है। साथ ही साथ शुक्र दशमांश कुंडली में देखें तो शुक्र की स्थिति अच्छी है। और यहाँ पर देखिए चंद्रमा की दशमांश कुंडली में अगर आप स्थिति देखोगे तो यहाँ पर ये अपने मित्र के घर में है और आय भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनको चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा में यह सर्वश्रेष्ठ नौकरी प्राप्त हुई।
आप भी इसी प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए। विशेषकर जो राजयोग बनते हैं, खासकर मैं आपको बता दूं, जब नवमेश और लग्नेश का संबंध बने या लग्न भाव और नवम भाव का संबंध बने, दसम भाव और लग्न का संबंध बने, दसम भाव और नवम भाव का संबंध बने, तो इन ग्रहों से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा, इनके समय में विशेष रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है और विशिष्ट प्राप्त होता है। ये कुंडली विशेष रूप से, क्योंकि सभी ग्रह बलवान, अधिकतर बलवान ग्रह, तो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम और भी कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे। यहाँ मैंने दशमांश कुंडली का किस प्रकार से विश्लेषण हम करते हैं उसको समझाने का प्रयास किया है। आगे हम जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं उनके बारे में विशिष्ट जानकारियां लेकर प्रत्येक षोडश वर्ग की जो प्रत्येक कुंडली D1, D2, D3, इसका भी हम अलग प्रकरण लेकर आएंगे, ताकि आपको स्पष्ट रूप से इनका उपयोग हम कैसे करते हैं ये समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रकरण आपको समझ में आया होगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।